अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम टू ऑल व्यूअर्स। एक दो फिर से अपने चैनल कंपैरिजन टीवीपी के मैं आप सारे व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। एक नए कंपैरिजन की व्लॉग के साथ इस वक्त अपने डिस्प्ले के ऊपर हाजिर है। आज जो हम आपको दो यूनिट को कंपेयर कराने लगे हैं वो कराने लगे जी पैनासोनिक 18 TWKF और जो पैनासोनिक 18 SK5H जो हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है। दोनों यूनिट के अंदर क्या डिफरेंस है और नंबर वन, नंबर टू प्राइस के अंदर क्या डिफरेंस है, फ़ीचर के अंदर कंपनी क्या डिफरेंस दे रही है, इंपोर्टेड और लोकल का फ़र्क बेसिक जो आ रहा है वो क्या है। तो अगर आपने देखा होगा मित्सुबिशी का, तो मित्सुबिशी में ओरिएंट मेड यूनिट इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, जो मेड बाय ओरिएंट है। पाकिस्तान में जो मित्सुबिशी की वो एक फर्म है वो ओरिएंट के पास है। इसी तरीके से अगर आप पैनासोनिक की बात करें तो पहले इनके जो कुछ अभी मेरे पास जो मलेशियन इन्वर्टर लगा हुआ है इनका ये भी है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप ओवरऑल बात करें तो पेल कंपनी जो 18 TWKF मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, या इस वीडियो के अंदर मैं जो कंपैरिजन कराने लगा हूँ, तो 18WKF जो है वो बेसिक पेल कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में ये आपको बना के दे रही है। इनकी वारंटी गारंटी जो होती है वो यहाँ पे 10-10 साल की वारंटी है। वो कहता है कि जी हम क्लेम कर रहे हैं कंप्रेसर के ऊपर, इसके अलावा इनके पार्ट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पैकिंग बनानी होती है। और इसके अलावा पेल की जगह वो पैनासोनिक का लोगो इसके ऊपर डाल के आपको बना के दे रहे होते हैं। वही जो पेल का यूनिट होता है वो आप 10-10, 15-15 हज़ार रुपये महंगा इसके अंदर आप ख़रीद रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ इसके अंदर आ गई। अब आ जाता है कि डिफरेंस क्या है लोकल यूनिट में और इम्पोर्टेड यूनिट के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो उसका डिफरेंस आ जाता है, शेप का डिफरेंस आ जाता है। ये जो शेप आपको नज़र आ रहा है ओवरऑल अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपको लोकल जो ब्रांड है, आप हायर से स्टार्ट लेके चिंगांग रूबा तक जो पाकिस्तान में लोकल यूनिट बन रहे हैं, ओरिएंट बन रहा है, पेल बन रहा है, इसके अलावा डाउलेंस बन रहा है, डाउलेंस के अलावा गाबा का बन रहा है, जो ओवरऑल जितने भी लोकल यूनिट बन रहा है तो उसके अंदर इस तरह की शेप आपको नज़र नहीं आ रही होगी। इसके अलावा फिर फ़ीचर के ऊपर आ जाता है कि फ़ीचर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेड यूनिट आते हैं, जितने भी इम्पोर्टेड यूनिट होते हैं, एक तो ये महंगे इसलिए होते हैं कि जो उनकी ER रेशो होती है, जो एनर्जी एफिशिएंसी रेशो होती है वो ज़्यादा होती है, 4.0 या 3.8 से लेके 4.0 के दरमियान में होती है। चाहे वो मित्सुबिशी है, चाहे वो आपका पैनासोनिक है, या चाहे जो भी इम्पोर्टेड आपके यूनिट एक्सन, डाइकन, डाइकूल वगैरह के जो यूनिट आते हैं, तो उन सब के अंदर जो आपके पास एनर्जी एफिशिएंसी रेशो आ जाती है, जिसको नॉर्मल टर्म में आप ER कह सकते हैं, ER रेशो जिसको कहा जाता है। तो ER जो नॉर्मल इनका आता है वो 3.8 से लेके 4.0 तक इसका जाता है, जिसके अंदर जो बिजली की बचत होती है ये सेविंग बेसिक इसके ऊपर क्लेम करते हैं। अगर लोकल की आप बात करें तो इसकी जो सेविंग होती है वो होती है जी तकरीबन वो 60 से लेके 65 के बीच में वो आ जाती है कि उसकी जो सेविंग होती है वो उसको जब आप कंपेयर करते हैं लोकल के साथ, या लोकल को आप इंपोर्टेड के साथ कंपेयर करते हैं, तो सेविंग के अंदर 10 to 15% इसके अंदर फ़र्क पड़ जाता है। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरा ये है कि ये जो यूनिट आपको ये दे रहे, ये बेसिकली कूल ओनली यूनिट आपको ये दे रहे हैं। इसके अंदर हीटिंग वाला जो सिस्टम है वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ओवरऑल पाकिस्तान में जितने भी यूनिट मिल रहे हैं आपको, चाहे वो पैनासोनिक के हो या ओवरऑल जितने भी यूनिट है, तो वो सब के सब आ जाते हैं जी हीट के साथ, चूँकि वो कंप्रेसर को रिवर्स करते हैं। कंप्रेसर के ऊपर वो लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते कि वो कंप्रेसर से दो काम लेते हैं, हीट का काम भी इसके अंदर हीटर अलग से नहीं लगा होता। जैसे गाड़ी का रेडिएटर को कन्वर्ट करके ये हीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसी तरीके से AC का जो कंप्रेसर होता है उसको रिवर्स करके आपको जो हीटिंग का फंक्शन है वो इसके अंदर दे रहे होते हैं। तो कंप्रेसर के अंदर बेसिकली दो फ़र्क इसके ऊपर पड़ जाते हैं, दो काम ये कर रहा होता है, तो दो काम होने की वजह से उसकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो थोड़ी सी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टेड वाटर, क्योंकि इम्पोर्टेड के अंदर या तो हीटर अलग लगा होता है या जो होता है इसके अंदर हीटर होता ही नहीं है। वो कंप्रेसर के ऊपर दो काम नहीं डालते, वो कंप्रेसर से सिर्फ एक काम लेते हैं। इनका अगर आपको इम्पोर्टेड यूनिट आप लेंगे, चाहे वो पैनासोनिक हो, वो मित्सुबिशी हो, या किसी भी कंपनी का इम्पोर्टेड यूनिट होता है, उसके अंदर हीटर अलग से लगा होता है, वो रिवर्स नहीं करता, वो कंप्रेसर से एक काम लेता है। तो एक तो ये फ़र्क आ गया। इसके अंदर
इन्होंने कूल ओनली रखा है इसको, इसके ऊपर हीटिंग का कोई सिस्टम इसके अंदर नहीं रखा। दो बेसिक फ़र्क है, बल्कि बेसिक आप कह सकते हैं कि तीन बेसिक इसके अंदर फ़र्क आ जाते हैं। एक ये है कि इसका शेप काफ़ी अपडेट ये देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके जो फ़िल्टर होते हैं वो भी बड़े अपडेट और बड़े इजीली सफाई वाले जो फ़िल्टर होते हैं वो आपको ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और तीसरा जो इसके अंदर सबसे अहम फ़र्क है वो ये है कि इसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी रेशो होती है वो 4.0 होती है, 3.8 से लेके 4.0 होती है, जो 75% की सेविंग इसके अंदर क्लेम होती है। जो लोकल होता है वो 60 से लेके 68 या 66 तक ये क्लेम करते हैं कि ये बिजली का जो एक एफिशिएंसी की जो रेशो होती है वो इसके अंदर आ जाती है। तो ये एक बेसिक फ़र्क आ जाता है। उनका जो हीट एंड कोल्ड यूनिट है तकरीबन वो मिल रहा है एक 12 से लेके एक 15 के बीच में लोकल यूनिट मिल रहा है। ये कूल ओनली आपको तकरीबन 1,14,000 रुपये का इस वक्त हमारे पास लगा हुआ है। ये एक बेसिक कंपैरिजन है कि दोनों को आप कंपेयर करके कि क्या फ़र्क है। आप 10 से 15,000 रुपये का जो डिफरेंस पड़ रहा है या फ़ीचर के अंदर क्या इसके अंदर डिफरेंस पड़ रहा है, तो वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करके दिए। आपको लोकल चाहिए तो तब वो भी अवेलेबल है। अगर आप इम्पोर्टेड वाला देखना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर आप रब्ता करके अपने घर इसको मंगवा सकते हैं। थैंक यू।